जय श्री राम। रामेति रामभद्रेति रामचंद्रेति वा स्मरन् नरो न लिप्यते पापैर्भुक्तमुक्तजीविन्दति। ओम नमः भगवते वासुदेवाय। निष्प्रवेश मुन आयस दीना सबहि संध्या बंदन कीन्हा। कहत कथा इतिहास पुरानी रुचिर रजनी जुग जाम सिरानी। रात्रि का प्रवेश होते ही संध्या के समय मुनि ने आज्ञा दी। तब सबने संध्या बंदन किया। फिर प्राचीन कथाएं तथा इतिहास कहते कहते सुंदर रात्रि दोपहर बीत गई। मुनिवर शयन कीन तब जाई चरे चरण चापन दो भाई। जिनके चरण सरोरुह लागी करत विविध जप जोग विरागी। तब श्रेष्ठ मुनि ने जाकर शयन किया। दोनों भाई उनके चरण दबाने लगे। जिनके चरण कमलों के दर्शन एवं स्पर्श के लिए वैराग्यवान पुरुष भी भांति भांति के जप और योग करते हैं। ते दो बुंद प्रेम जनु जीते गुरुपद कमल पलोटत प्रीते। बार बार मुनि आज्ञा दीनी रघुवर जाय शयन तब कीनी। वे दोनों भाई मानो प्रेम से जीते हुए प्रेम पूर्वक गुरु जी के चरणों को दबा रहे हैं। मुनि ने बार बार आज्ञा दी। तब श्री रघुनाथ जी जाकर शयन किया। चापत चरण लखन उर लाए सभय सप्रेम परम सचुपाए। पुनि पुनि प्रभु कह सोवहु ताता बौड़े धरि उर पद जल जाता। श्री राम जी के चरणों को हृदय में लगाकर भय और प्रेम सहित परम सुख का अनुभव करते हुए लक्ष्मण जी उनको दबा रहे हैं। प्रभु श्री रामचंद्र जी ने बार बार कहा, हे तात अब सो जाओ। तब वे उन चरण कमलों को हृदय में धरकर लेट रहे। मंगल भवन मंगल हारी द्रवहु सुदशरथ अजिर बिहारी। उठे लखन निस विगत सुनी अरुण शिखा धुनि कान। गुरु ते पहिले जगतपति जागे राम सुजान। रात बीतने पर मुर्गे का शब्द कानों में सुनकर लक्ष्मण जी उठे। जगत के स्वामी सुजान श्री रामचंद्र जी भी गुरु से पहले ही जाग गए। सकल सोच कर जाई नहाए नित्य निबाहि मुनि सिर नाये। समय जान गुर आय सुपाई लेन प्रसून चले दो भाई। सब सोच क्रिया करके वे जाकर नहाए। फिर संध्या अग्नि होत्रादि नित्य कर्म समाप्त करके उन्होंने मुनि को मस्तक नवाया। पूजा का समय जानकर गुरु की आज्ञा पाकर दोनों भाई फूल लेने चले। धूप बाग बर देख उजाई जहाँ प्रसन्न जहाँ बसंत ऋतु रही लो भाई। लागे बिटप मनोहर नाना बरन बरन बल बेति बिताना। उन्होंने जाकर राजा का सुंदर बाग देखा जहाँ बसंत ऋतु लुभा कर रह रही थी। मन को लुभाने वाले अनेक वृक्ष हैं। रंग बिरंगे उत्तम लताओं के मंडप छाए हुए हैं। नव पल्लव फल सुमन सुहाए निज संपत्ति सुर रूख लजाए। चातक कोकिल कील चकोरा पूजत बिगहन तत कल मोरा। नए पत्तों फलों और फूलों से युक्त सुंदर वृक्ष अपनी संपत्ति से कल्प वृक्ष को भी लजा रहे हैं। पपीहे कोयल तोते चकोर आदि पक्षी मीठी बोल बोल रहे हैं और मोर सुंदर नृत्य कर रहे हैं। मध्य बाग सरसोह सुहावा मणि सोपान विचित्र बनावा। विमल सलिल सिज सरसिज बहुरंगा जग जल खग कूजत गुंजत भृंगा। बाग के बीचों बीच सुहावना सरोवर सुशोभित है जिनमें मणियों की सीढ़ियां विचित्र ढंग से बनाई गई है। उनका जल निर्मल है जिसमें अनेक रंगों के कमल खिले हुए हैं। जल के पक्षी करलो कर रहे हैं और भ्रमर गुंजार कर रहे हैं।
मंगल भवन मंगल हारी द्रव सुदशरथ अजिर बिहारी। बागु तड़ागु बिलो के प्रभु हर से बंधु समेत। परम रम्य आराम यह जो राम ही सुख देत। बाग और सरोवर को देखकर प्रभु श्री रामचंद्र जी भाई लक्ष्मण सहित हर्षित हुए। यह बाग वास्तव में परम रमणीय है, जो जगत को सुख देने वाले श्री रामचंद्र जी के मुख को सुख दे रहा है। चहु दिस चितई पूछ माली गन लगे लेन दल फूल मुदित मन। तेहि अवसर सीता तह आई गिरिजा पूजन जननी पठाई। चारों ओर दृष्टि डालकर और मालियों से पूछकर वे प्रसन्न मन से पत्र पुष्प लेने लगे। उसी समय सीता जी वहां आई। माता ने उन्हें गिरिजा पार्वती जी की पूजा करने के लिए भेजा था। संग सखी सब सुभग सयानी गावहि गीत मनोहर बानी। सर समीप गिरजा गृह सोहा बरनि न जाई देखि मन मोहा। साथ में सब सुंदरी और सयानी सखियां हैं जो मनोहर बाणी से गीत गा रही हैं। सरोवर के पास गिरिजा जी का मंदिर सुशोभित है, जिसका वर्णन नहीं किया जा सकता। देख कर मन मोहित हो जाता है। मज्जन करि सरस सखिन समेता गई मुदित मन गौरी निकेता। पूजा कीन अधिक अनुरागा निज अनुरूप सुभग बर मांगा। सखियों सहित सरोवर में स्नान करके सीता जी प्रसन्न मन से गिरिजा जी के मंदिर में गई। उन्होंने बड़े प्रेम से पूजा की और अपने योग्य सुंदर वर मांगा। एक सखी सिय संग बिहाई गई रही देखन फुलवाई। तेहि दो बंधु बिलो के जाई प्रेम विवश सीता पही आई। एक सखी सीता जी का साथ छोड़कर फुलवारी देखने चली गई थी। उसने जाकर दोनों भाइयों को देखा और प्रेम में विह्वल होकर वह सीता जी के पास आई। मंगल भवन मंगल हारी द्रवहु सुदशरथ अजिर बिहारी। तातु दशा देखी सखिन पुलक गात जल नयन। कहु कारण निज हरस करे पूछहि सब मृदु बहन। सखियों ने उनकी दशा देखी कि उनका शरीर पुलकित है और नेत्रों में जल भरा है। सब कोमल बाणी से पूछने लगे कि अपनी प्रसन्नता का कारण बता। देखन बाग कुंवर दो आए बै किशोर सब भांति सुहाए। श्याम गोर किमि कहूँ बखानी गिरा अनयन नयन बिनु पानी। उसने कहा, दो राजकुमार बाग देखने आए हैं। किशोर अवस्था के हैं और सब प्रकार से सुंदर हैं। वे सांवले और गोरे रंग के हैं। उनके सौंदर्य को मैं किसे बखान कर कहूँ। बाणी बिना नेत्र की है और नेत्रों के बाणी नहीं है। सुनि हर्षि सब सखी सयानी सियहि हति उत्कंठा जानी। एक कहाई नृप सुत ते आली सुने जे मुनि संग आए काली। यह सुनकर और सीता जी के हृदय में बड़ी उत्कंठा जानकर सब सयानी सखियां प्रसन्न हुई। तब एक सखी कहने लगी, हे सखी, ये वही राजकुमार है जो सुना है कि कल विश्वामित्र मुनि के साथ आए हुए हैं। जिन निज रूप मोहनी डारी कीने स्वबस नगर नर नारी। बरनत छवि जह तह सब लोगु अवश्य देखाई है जे देखन जोगु। और जिन्होंने अपने रूप की मोहनी डालकर नगर के स्त्री पुरुषों को अपने बस में कर लिया है। जहां तहां सब लोग उन्हीं की छवि का वर्णन कर रहे हैं। अवश्य चलकर उन्हें देखना चाहिए, वे देखने ही योग्य है। तासु बचन अत सियहि सुहाने दरस लागी लोचन अकुलाने। चली अग्र कर प्रिय सखी सोई प्रीत पुरातन लखई न कोई। उसके वचन सीता जी को अत्यंत ही प्रिय लगे
और दर्शन के लिए उनके नेत्र अकुला उठे। उसी प्यारी सखी को आगे करके सीता जी चली। पुरानी प्रीति को कोई लख नहीं पाता। मंगल भवन मंगलहारी द्रवहु सुदशरथ अजिर बिहारी। सुमिर सिय नारद बचन उपजी प्रीत पुनीत। चकित बिलोकति सकल दिशे जनु शिशु मृगी सभीत। नारद जी के वचनों का स्मरण करके सीता जी के मन में पवित्र प्रीत उत्पन्न हुई। वे चकित होकर सब ओर इस तरह देख रही हैं मानो डरी हुई मृग छोनी इधर उधर देख रही हो। कंकन किंकिन नूपुर धुनि सुनि कहत लखन सन राम हृदय गुन। मानव मदन दुंदुबी दीनी मन सा विश्व विजय कह कीनी। कंकड़ हाथ के कड़े करधनी और पायजेब के शब्द सुनकर श्री रामचंद्र जी हृदय में विचार कर लक्ष्मण से कहते हैं, यदि ध्वनि ऐसी आ रही है मानो कामदेव ने विश्व को जीतने का संकल्प करके डंके पर चोट मारी है। अस कही फिर चितए तेहि ओरा। सिय मुख शशि भय नयन चकोरा। भय विलोचन चारु अचंचल मनो सकुच निज में तजे दिगंचर। ऐसा कहकर श्री राम जी ने फिर कर उस ओर देखा। श्री सीता जी के मुख रूपी चंद्रमा को निहारने के लिए उनके नेत्र चकोर बन गए। सुंदर नेत्र स्थिर हो गए। टकटकी लग गई मानो निमि जानकी के पूर्वज ने जिनका सबकी पलकों में निवास माना जाता है। लड़की दामाद के मिलन प्रसंग को देखना उचित नहीं, इस भाव से सकुचाकर पलकें छोड़ दी, पलकों में रहना छोड़ दिया, जिससे पलकों का गिरना रुक गया। देख सीय शोभा सुख पावा हृदय सराहत बचन न आवा। जन बिरंची सब निज निपुनाई बिरचि विश्व कह प्रगति दिखाई। सीता जी की शोभा देखकर श्री रामचंद्र जी को बड़ा सुख पाया। हृदय में वे उसकी सराहना करते हैं किंतु मुख से वचन नहीं निकलते। वह शोभा ऐसा अनुपम है मानो ब्रह्मा ने अपने सारी निपुणता को मूर्तिवान कर संसार को प्रकट करके दिखा दिया हो। सुंदरता कह सुंदर करई छवि गृह दीप सखा जन बरई। सब उपमा कवि रहे जुठारी केहि पट तरो विदेह कुमारी। वह सीता जी की शोभा सुंदरता को भी सुंदर करने वाली है। वह ऐसी मालूम होती है मानो सुंदरता रूपी दीप घर में दीपक की लौ जल रही हो। अब तक सुंदरता रूपी भंवर में अंधेरा था, वह भवन मानो सीता जी की सुंदरता रूपी दीप शिखा को पाकर जगमगा उठा है, पहले से भी अधिक सुंदर हो गया है। सारी उपमाओं को तो कवियों ने जूठा कर रखा है। मैं जनक नंदिनी सीता जी की किससे उपमा दूं। मंगल भवन मंगलहारी द्रवहु सुदशरथ अजिर बिहारी। सिय शोभा ही बरनि प्रभु आपनि दशा विचारे। बोले सुन मन अनुज सन बचे समय अनुहारी। इस प्रकार सीता जी हृदय में सीता जी की शोभा का वर्णन करके और अपनी दशा को विचार कर प्रभु श्री रामचंद्र जी पवित्र मन से अपने छोटे भाई लक्ष्मण से सेवानुकूल वचन बोले। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे। हे नाथ नारायण वासुदेव। हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमः शिवाय। शिवम काशी 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 शिवम शिवम। हर हर महादेव की जय होए।